मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क़ुरबानी का जानवर बेऐब होना ज़रूरी है। इस बारे में एक ज़ाब्ता याद रखें, अगर थोड़ा सा ऐब हो, मसलन कान चीरा या कान में सुराख हो, क़ुरबानी तो हो जाएगी मगर मकरूह होगी, और अगर ज़्यादा ऐब हो तो क़ुरबानी होगी ही नहीं। इसलिए जब आप क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने जाएं तो क़ुरबानी के जानवर को हर तरफ से देख लें, कोई ऐब तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ऐबदार जानवर ज़बह करने की सूरत में वाजिब ही अदा नहीं होगा। अब मैं कुछ ऐसे जानवरों की तफसील आपको बता रहा हूँ कि जिनकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। ऐसा पागल जानवर कि जो चरता ना हो, इतना कमज़ोर कि जिसकी हड्डियों में मग़ज़ ना रहा हो, और उसकी अलामत यह है कि वो दुबलेपन की वजह से खड़ा ना हो सके, अंधा या ऐसा काना कि जिसका कानापन ज़ाहिर हो, ऐसा बीमार कि जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, यानी बीमारी की वजह से वो चारा ना खाए, और ऐसा लंगड़ा कि जो ख़ुद क़ुरबान गाह तक चलकर ना जा सके, ऐसे जानवरों की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। इसी तरह वो जानवर कि जिसके पैदाइशी कान ना हो, या सिर्फ़ एक कान हो एक कान ना हो, तो इसकी भी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। वहशी जानवर यानी जंगली जानवर जैसे नीलगाय, हिरन, जंगली बकरा, और इसी तरह खुंसा जानवर कि जिसमें नर व मादा दोनों अलामतें हों, इसकी भी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। जल्लाला यानी वो जानवर जो सिर्फ़ गलीज़ खाता हो, जिसकी ग़िज़ा नजासत और गंदगी हो, यानी वो गाय जो बहुत नजासत खाती हो, यहाँ तक कि उसके गोश्त में बदबू पैदा हो जाती है, ऐसे जानवर की भी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। और ऐसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जल्लाला का गोश्त खाने और उसका दूध पीने से मना फरमाया है। यही वजह है कि फ़ुक़हा किराम ने जल्लाला का गोश्त खाना और उसका दूध पीना मकरूह तंज़ीही करार दिया है। इसी तरह वो जानवर जिसका एक पाँव काट लिया गया हो, उसकी भी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। जिस जानवर के दुम, कान या चक्की 1/3 से ज़्यादा कटे हुए हों, उसकी भी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। 1/3 से ज़्यादा कटे हुए होने का मतलब ये है कि कान को अगर 3 हिस्सों में बाँटें, उनमें एक से ज़्यादा हिस्सा अगर कटा हुआ हो तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी। नाक कटी हुई जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। इसी तरह जिस जानवर के दांत नहीं हैं, मतलब कि उसके दांत झड़ गए हैं, तो उसकी भी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। अगर जानवर के कुछ दांत हैं और कुछ दांत किसी चीज़ से टकराने की वजह से झड़ गए हैं, तो देखा ये जाएगा कि वो चारा खा सकता है या नहीं। अगर चारा खा सकता है तो क़ुरबानी जायज़ है, और अगर चारा नहीं खा सकता है तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। लेकिन फिर भी बेहतर यह है कि ऐसे जानवर की क़ुरबानी आप पेश करें कि जिसके पूरे दांत सही हो, सालिम हो। थन कटे हुए जानवर की क़ुरबानी भी जायज़ नहीं है। इसी तरह वो जानवर जिसके थन खुश्क हों, यानी सूख गया हो, उसमें दूध ना उतरे, बकरी में अगर एक थन खुश्क हो तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। गाय या भैंस में 2 थन खुश्क हो तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। जिस जानवर के पैदाइशी सींग ना हो तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है। सींग थे मगर टूट गए, और अगर जड़ से टूट गए तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं, और अगर ऊपर से टूटे हैं, जड़ सलामत है, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ है। मगर बेहतर ये है कि जानवर जिसको आप क़ुरबानी पेश करें वो जानवर फरबा हो, हर तरह के ऐब से पाक हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।